ना हरि भजसी ना आदत छूटी। ना हरि ना हरि ना हरि भजसी ना आदत छूटी। ना हरि भजसी ना आदत छूटी। ना हरि भजसी न आदत छूटी। सबदहि समुझी सुधारत नाही। सबदहि समुझी सुधारत नाही। सबदहि समुझी सुधारत नाही। आंधर भय यहू की फूटी। 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 सबदहि समुझी सुधारत नाही। आंधर भय यहू की फूटी। पानी माही पसान की रेखा। पानी माही पसान की रेखा। पानी माही पसान की रेखा। ठोकत उठे भभूका। ठोकत उठे भभूका। ठोकत उठे भभूका। पानी माही पसान की रेखा। ठोकत उठे भभूका। सहस घड़ा नित उठि जल डारे। सहस घड़ा नित उठि जल ढारे। सहस घड़ा नित उठि जल ढारे। फिर सूखे का सूखा। फिर सूखे का सूखा। फिर सूखे का सूखा। सहस घड़ा नित उठी जल डारे। फिर सूखे का सूखा। सेतहि सेत सितंग भाव। सेतहि सेत सितंग भाव। सेतहि सेत सितंग भाव। सेन बाढ़ु अधिकाई। सेन बाढ़ु अधिकाई। सेन बाढ़ु अधिकाई। सेतहि सेत सितंग भाव। सेन बाढ़ु अधिकाई। जो सन्निपात रोगियन मारे। जो सन्निपात रोगियन मारे। जो सन्निपात रोगियन मारे। सो साधुन सिद्धि पाई। सो साधुन सिद्धि पाई। सो साधुन सिद्धि पाई। जो सन्निपात रोगियन मारे। सो साधुन सिद्धि पाई। अनहद कहत कहत जग बिनसै। अनहद कहत कहत जग बिनसै। अनहद कहत कहत जग बिनसै। अनहद सृष्टि समानी। अनहद सृष्टि समानी। अनहद सृष्टि समानी। अनहद कहत कहत जग बिनसै। अनहद सृष्टि समानी। निकट पया नायमपुर धावे।
निकट पयाना यमपुर धावे। निकट पयाना यमपुर धावे। बोले एक बानी। बोले एक बानी। बोले एक बानी। निकट पयाना यमपुर धावे। बोले एक बानी। सतगुरु मिले बहुत सुख लहिए। सतगुरु मिले बहुत सुख लहिए। सतगुरु मिले बहुत सुख लहिए। सतगुरु शब्द सुधारे। सतगुरु शब्द सुधारे। सतगुरु शब्द सुधारे। सतगुरु मिले बहुत सुख लहिए। सतगुरु शब्द सुधारे। कहीं कबीर ते सदा सुखी हैं। कहीं कबीर ते सदा सुखी हैं। कहीं कबीर ते सदा सुखी हैं। जो यह पद ही विचारे। जो यह पद ही विचारे। जो यह पद ही विचारे। कहीं कबीर ते सदा सुखी हैं। जो यह पद ही विचारे। जो यह पद ही विचारे। जो यह पद ही विचारे। ना हरि भजसी नादत छूटी। शब्द ही समुझ सुधारत नाही। आंधर भय हियहू की फूटी। पानी माही पसान की रेखा। ठोकत उठे भभूका। सहज गड़ा नित उठ जल ढारे। फिर सूखे का सूखा। सेतहि सेत सितंग भाव। सेन बाढ़ु अधिकाई। जो सन्निपात रोगियन मारे। सो साधुन सिद्धि पाई। अनहद कहत कहत जग बिनसै। अनहद सृष्टि समानी। निकट पयाना यमपुर धावे। बोले एक बानी। सतगुरु मिले बहुत सुख लहिए। सतगुरु शब्द सुधारे। कहीं कबीर ते सदा सुखी हैं। जो यह पद ही विचारे। कहीं कबीर ते सदा सुखी हैं। कहीं कबीर ते सदा सुखी हैं। जो यह पद ही विचारे। जो यह पद ही विचारे। कहीं कबीर ते सदा सुखी हैं। जो यह पद ही विचारे। 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 संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं, जब तक मनुष्य आत्मचिंतन रूपी हरि का भजन नहीं करता, उसकी गंदी आदतें नहीं छूट सकती। अर्थात वह स्वयं निर्णायक शब्दों को नहीं समझता तो उसका सुधार कैसे संभव हो सकता है। उसके बाहरी चक्षु तो फूटे ही हैं, परंतु वह विचार रूपी भीतर के नेत्रों से भी अंधा है। जिस प्रकार कोई पत्थर का टुकड़ा
हजारों साल पानी में पड़ा रहने के बाद भी उस पर चोट मारने पर वह आग उगलता है, उसी प्रकार 50 साल ज्ञान की वाणी पढ़ने सुनने के बाद भी साधक को उसका दोष बताया जाए तो वह आग बबूला हो जाता है, अर्थात क्रोधित हो जाता है। दूसरे शब्दों में, किसी पत्थर पर हजारों घड़े पानी रोज डालने पर भी उसमें नरमी नहीं आती और वह सख्त ही रहता है। इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें हजारों उपदेश देने पर भी वह अपनी अकड़बाजी नहीं छोड़ते। जैसे मनुष्य के बाल पहले काले और फिर सफ़ेद हो जाते हैं और अंग भी शिथिल पड़ जाते हैं तथा आलस से निद्रा भी बढ़ जाती है, उन्हें काम, क्रोध, लोभ, मोह भी पतित करता रहता है, परंतु साधक पुरुष मार्ग बदलकर काम को भक्ति में, क्रोध को वैराग्य में और लोभ को ज्ञान में बदलकर अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं। मनुष्य ज्ञान का वर्णन तो करता है परंतु वैसे आचरण नहीं कर पाता। इसी कारण वह पतन की ओर अग्रसर होने लगता है, क्योंकि ज्ञान के सीमातीत स्रोत सृष्टि सत्ता में ही होती है। मृत्यु के निकट पहुंचकर भी मनुष्य अहंकार भरी बातें ही करता रहता है। यदि उन्हें सच्चा सद्गुरु प्राप्त हो जाए, उनके सदुपदेशों से आंतरिक सुख प्राप्त हो सकता है। सद्गुरु शब्दों के जाल से उसका बचाव करते रहते हैं, अर्थात उनके भ्रम को दूर कर देते हैं। जो व्यक्ति इस पद का निर्णय कर स्वयं के आचरण में सुधार करेंगे वे हमेशा के लिए सुखी रहेंगे।